जय माँ गायत्री। मित्रों, आज एक और नई कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा दत्त नाम के एक ब्रह्मचारी काशी में विद्या अध्ययन करते थे। उनका भोग एक समय का 2 सेर का होता था। कोई उन्हें खिलाने को तैयार नहीं होता था। एक तेली उन्हें खाना देने के लिए तैयार हुआ। उस समय आटे की मशीन नहीं चलती थी। उसकी स्त्री स्वयं पीसकर आटा देती थी। कुछ दिनों बाद वह भी ऊब गई और अनुचित शब्दों द्वारा एक दिन फटकारने लगी। इससे अपमानित होकर ब्रह्मचारी जी चल दिए, परंतु तेली ने अपनी स्त्री को बहुत कटु वचन कहते हुए ब्रह्मचारी जी से प्रार्थना करने लगा, महाराज, आप प्रतिदिन की तरह मेरे यहाँ से भोजन सामग्री ले जाया करें। किंतु वे नहीं लौटे। किसी महात्मा के पास जाकर अपनी इस व्यथा को व्यक्त किया। महात्मा ने उन्हें गायत्री मंत्र जप करने का निर्देश दिया। वे रामनगर के सामने निरंतर रहकर जप प्रारंभ कर दिया। जैसे दिन बीतने लगे, उनके पास भोजन के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं लोग लेके जाने लगे, लेकिन वे सबको मना कर देते। अंत में जब पूर्ण होने पर श्री काशी नरेश जी स्वयं उनके पास आए और कहने लगे कि महाराज, हवन आदि में जो खर्च लगेगा मैं दूंगा, परंतु आप विधिवत इसको पूर्ण करें। किंतु उन्होंने कहा, हमारा संपूर्ण कार्य जब से ही पूर्ण होगा, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस तरह जब पूर्ण कर यहाँ से वे प्रयाग चले गए। वहाँ प्रयाग के दूसरे किनारे फूस के कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ काल के बाद वह बहुत प्रसिद्ध हो गए और अनेक प्रकार के चमत्कारों द्वारा लोगों का कार्य भी समय समय पर किया करते थे। जब गोरखपुर के पौहारी बाबा ने इनकी प्रशंसा सुना तो एक दिन अपने दल बल के साथ लगभग 10 बजे रात्रि को आ पहुँचे और परीक्षा लेने की दृष्टि से इनके यहाँ कहलवा दिया कि मैं आपका आज अतिथि हूँ और हमारे यहाँ आज एकादशी होने के कारण हाथी घोड़े ऊंट तक फलाहार ही करते हैं। आप इसका उचित प्रबंध कर दें। ब्रह्मचारी जी के पास उस समय एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो 1 पाव सिंघारे का हलवा और आधा सेर दूध लेकर आया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, भाई, इतना कष्ट कर दो कि 2 नाद ला दो। वहाँ से गांव 1 मील दूर था। वह आदमी जाकर 2 नाद ले आया। ब्रह्मचारी जी ने उससे कहा, 1 नाद में दूध और 1 नाद में हलवा रखकर कपड़े से ढक दो और जाकर बाबा जी से कह दो कि वे अपने आदमियों को भेजकर सामान यहाँ से मंगवा ले और तुम घर चले जाओ। वह बाबा जी को संदेश देकर चला गया और बाबा जी के सभी आदमी घोड़े ऊंट आदि उस नाद के सामान को खा खा कर ऊब गए, लेकिन वह सामान समाप्त नहीं हुआ। प्रातःकाल बाबा जी आकर चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि मैं बड़ा अपराध किया जो आपकी इस तरह आपकी परीक्षा ली। आपका बहुत चमत्कार है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हमारे में कोई चमत्कार नहीं है, यह सब गायत्री माता का चमत्कार है। कुछ दिनों के बाद वे अपने यहाँ आने वाले सभी लोगों से कहा कि अब मैं अमुक दिन यहाँ से जाने वाला हूँ, और उस दिन यमुना जी में एक प्रकाश दिखलाई दिया और ब्रह्मचारी जी उठकर उस प्रकाश के पास गए और उसी के साथ लुप्त हो गए। तो मित्रों, ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया कर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी नई नई कहानी आप तक निरंतर पहुंचती रहे। जय मां गायत्री।